सबसे पहला प्रदोष का व्रत किसने धारण किया था? कहा जब देवता और असुरों ने मंथन किया और उस मंथन में जो हलाहल विष निकला, और वो विष कोई लेना नहीं चाहता था। ऐसा दुनिया में कोई नहीं है जो बुराई लेगा। अच्छा किया तो मैंने किया, बुरा करा तो इसने किया। जितना किया अच्छा मैंने करा और बुरा करा तो इसने करा। दुनिया में बहुत कम लोग होंगे जो बुराई खुद ले लेंगे। जब मंथन हुआ, विष निकला और वो विष हलाहल विष शिव जी के पास पहुंचा। त्रयोदशी का दिन था। बाबा भोलेनाथ जी से देवताओं ने प्रार्थना करी कि यह विष कोई पीने को तैयार नहीं है। तब भगवान देवाधिदेव महादेव ने उस विष को हाथ में लिया और मुख से लगाना प्रारंभ ही करा कि मां जगतजननी उस कंठ में जाकर बैठ गई। मां जगतजननी जगदम्बा अम्बा उस कंठ में जाकर बैठी और उस विष के बैलेंस को, उस विष को नीचे नहीं उतरने दी। इतना हलाहल विष था कि देवाधिदेव महादेव भी अगर उस विष को पीते तो उनके भी प्राण जा सकते, पर उतरने ही नहीं दी। सारे दोषों को, उस विष के संपूर्ण दोषों को मां जगतजननी ने अपने हस्त कमल पर झेल लिया और पूरी रात्रि, पूरा समय मां जगतजननी शिव के नाम का स्मरण करती रही। शिव जी प्रसन्न हो गए और संपूर्ण सुख देने वाले उस प्रदोष का महत्व स्वयं शंकर जी ने पार्वती से कह दिया। पार्वती, आज त्रयोदशी है। जिस दिन तूने प्रदोष काल में मेरे कंठ में इस विष को झेला है, संपूर्ण जगत में कोई भी जो इस त्रयोदशी के दिन प्रदोष का व्रत करेगा और प्रदोष काल में मेरी साधना करेगा, उसकी जिंदगी के सारे विषयों को मैं अपनी ओर खींच लूंगा और उसको सुख प्रदान। संपूर्ण जगत का विष, कितना सुंदर कहा है। ये जो प्रसंग आप लोगों को मिल रहा है, ये प्रसंग हम इस कथा में लेने वाले नहीं थे, पर उन्होंने माता जी ने पहले दिन ही ऐसा प्रश्न खड़ा कर दिया, इसलिए इसको थोड़ा 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 लिया जा रहा है। इसलिए इसको थोड़ा 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 ले। कितना सुंदर वर्णन करा गया है शिव महापुराण में प्रदोष की महत्वता में। शिव महापुराण में प्रदोष की महत्वता कहते हुए स्वयं वेद व्यास जी वर्णन कर रहे हैं। तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं, चंचुला 15 दिन में प्रदोष आती है, हर 15 दिन में प्रदोष आती है। संसार का व्यक्ति यदि किसी तीर्थ में नहीं जा सकता, संसार का व्यक्ति कोई तीर्थ नहीं जा सकता, संसार का व्यक्ति कोई तीर्थ में जाकर स्नान नहीं कर सकता, संसार का व्यक्ति किसी तीर्थ में जाकर किसी पवित्र नदी का यदि स्नान नहीं कर पाता, तीर्थ नहीं जा पाता, या भगवान शंकर का भजन नहीं कर पाता, हर 15 दिन में प्रदोष आती है। यदि एक प्रदोष को भी वो भूल से भी एक बेलपत्र या जल या चावल का दाना अगर शंकर को प्रदोष काल में समर्पित कर देता है या प्रदोष का व्रत कर लेता है, तो उसके 15 दिन तक लगातार उसे तीर्थ का फल प्राप्त होता रहता है, चाहे फिर वो मंदिर जाए ना जाए।
देवालय जाए ना जाए, शिवालय जाए ना जाए, तीर्थ जाए ना जाए, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। पर एक चावल का दाना भी, एक बेलपत्र भी, एक लोटा जल भी यदि प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन शिव को समर्पित हो जाता है तो उसका फल जरूर, और एक दिन तक नहीं मिलता, 15 दिन तक लगातार उस फल को प्राप्त हो। फिर पुनः प्राप्त हो जाता। कड़वे और मीठे में अंतर होता है। हमारे क्षेत्र में शुगर मिल बहुत है, गन्ना होता है, गुड़ बनता है। तो ये गन्ना होता है, ईख जो होती है, गन्ना जो होता है, शुगर जो होती है, उसको काट लो, फिर वापिस उसी में अंकुरित हो जाता है। उसको अलग से ले जाकर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, फिर उसी में अंकुरित हो जाता है। फिर काटो, फिर अंकुरित हो जाए। मतलब शिव महापुराण की कथा कर रही है कि जैसे ईख, गन्ना, शुगर काटो, फिर वहीं पर लग जाती है, वापिस बड़ा हो जाता है, फिर काट लो, फिर बड़ा हो जाता है। ऐसे गन्ने की फसल को बार बार अलग से लगाने की जरूरत नहीं है, काटते जाओ बढ़ता जाएगा, काटते जाओ बढ़ता जाएगा। उसी तरह जो संसार सागर में आकर मीठा देना प्रारंभ करता है, मिठास देना प्रारंभ करता है, संसार सागर में आकर जो अच्छा देना चालू करता है, दुनिया के लोग उसको कितना भी काट लें, आखिरी में उसकी उन्नति होती ही रहती है, उसको कोई नीचे गिरा नहीं सकता। मिठास परोसने वाला, अच्छा देने वाला, अच्छा बोलने वाला, अच्छा करने वाला, चाहे दुनिया के लोग उसको कितना भी नीचा कर दें, परंतु वो उन्नति की ओर बढ़ता ही चलेगा। वो उन्नति की ओर चढ़ता ही चलेगा। एक जगह पर कोई कह रहा था, गुरुजी हमने किसी ट्रक पे पढ़ा था, नेकी कर और जूता खा। हमने किसी ट्रक पे पढ़ा था, कोई बोल रहा था कि हमने ट्रक पे पढ़ा था, कहीं लिखा था कि आज के जमाने में नेकी करो और जूता खाओ, अच्छा करो और ऊपर से अपने कोई अपशब्द लोग कहते। पर हमने कहा ऐसा नहीं होता, लिखने वाले ने भले लिख दिया होगा पर ऐसा नहीं होता। नेकी करने वाला, अच्छा करने वाला जब आगे बढ़ता है, दुनिया के लोग उसको कितना भी धोखा दे दें, दुनिया के लोग उसको कितनी भी तकलीफ दे दें, पर नेकी जिसने कर दी, एक अच्छाई का बीज जिसने बो दिया, उसका तो वृक्ष लगकर ही रहता है, अच्छाई जिंदगी में होकर ही रहती है। अच्छा होकर रहेगा। अब दुनिया की दृष्टि में भले हो सकता है कि किसी ट्रक पर हमने देखा था, कहीं लिखा हुआ हमने देखा था, कहीं पर हमने ऐसा देखा, नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है मन को, शिव महापुराण की कथा कहती है अपने हृदय को, अपने दिल को बहुत बड़ा रखो। और जब दिल होगा तो जीवन का सारा सुख आपके पास हो। 3 चीजें हैं इस कलिकाल में। एक तो कलिकाल में मन बड़ा चंचल होता है, लगता ही नहीं, और खास तौर से तो भगवान की भक्ति में थोड़े दिन लग जाएगा, 2-4-8 दिन तक लग जाएगा, 15 दिन तक लग जाएगा, 20 दिन लग जाएगा, उसके बाद लगेगा ही नहीं। कलिकाल में 3 चीजें, एक मन चंचल है, दूसरा हर व्यक्ति के पास समय कम है,
और तीसरा, हर व्यक्ति की जिंदगी में तनाव बहुत ज्यादा, बहुत तनाव की जिंदगी। आज के जमाने में छोटे छोटे बच्चे भी कहते, मम्मी तुम मुझे परेशान मत करो, मैं बहुत टेंशन में। अभी तो पैदा ही हुआ है, जरा सा है, और मां से कह रहा है कि मुझे टेंशन बहुत है। मां कहती है हमारी उम्र में आओगे तब मालूम पड़ेगा कि टेंशन क्या होता है। बच्चे को क्या टेंशन है? मेरे दोस्त ने मोबाइल से ब्लॉक कर दिया। बच्चे को क्या टेंशन है? वो मुझसे बात नहीं कर रहा। बच्चे को क्या टेंशन है? उसके ग्रुप में मुझे नहीं जोड़ा। बच्चे को क्या टेंशन है? उसने अपना एक ग्रुप अलग बना लिया, उसी का टेंशन। कौन है जिसकी जिंदगी में तनाव नहीं? कलिकाल में समय की कमी, तनाव और मन चंचल, ये तीन चीजें हर व्यक्ति के साथ, प्रत्येक व्यक्ति के साथ ये तीन चीजें हैं। मन चंचल रहेगा, स्थिर नहीं होगा, मन की स्थिरता नहीं, समय की कमी, और तीसरे नंबर पर है तनाव। तुमरुका जी ने भी चंचुला देवी को कहा था कि मनुष्य कलिकाल में तनाव से ग्रसित रहे। संसार में जितने भी लोग हैं, अगर तनाव से मुक्त होना चाहते हैं तो एक काम करना चालू कर दो, सुबह जल्दी उठो और स्नान करो। क्यों? ये शरीर आत्मलिंग है। इस आत्मलिंग का सुबह जितनी जल्दी स्नान होता है उतना व्यक्ति तनाव से मुक्त होता चले जाता है। तनाव से जितना लेट नहाओगे, मतलब जितना लेट इस आत्मलिंग का तुम स्नान करोगे, ये शरीर का जितना लेट तुम स्नान करोगे, तुम देखना जो व्यक्ति जल्दी नहाता है उस तनाव से मुक्त होता है, सब काम कर लेता है, बड़ा एंजॉयफुल रहता है, खुश रहता है, आनंद मिलता है। और जो व्यक्ति उठ जा और एकदम अचानक ऑफिस जाने का टाइम, कहीं जाने का टाइम, और एकदम उठेगा तो जल्दी जल्दी में नहाएगा, जल्दी जल्दी में नहाएगा तो जल्दी जल्दी में सब काम करेगा, जल्दी जल्दी में सब काम करेगा तो तनाव से ग्रसित हो जाएगा। हे भगवान, क्या होगा? तनाव बढ़ गया, चिड़चिड़ा हो गया, क्रोध आ गया, अपशब्द आ गए मुख पे, दिन भर चिड़ करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी सुबह जो मॉर्निंग थी उसकी गुड मॉर्निंग की जगह बैड मॉर्निंग हो गई, वो तनाव से ग्रसित हो गया। जितनी जल्दी उठोगे उतने तनाव से मुक्त रहोगे। तुम्हारे चेहरे पर गुस्सा नहीं आएगा, चिड़चिड़पन नहीं आएगा, अपशब्द नहीं आएंगे। और जितना लेट उठोगे, एकदम मोबाइल पास में है, नींद आ रही थी, एकदम आंख खोल कर देखो, अरे राम इतनी बज गई, उठा, जल्दी जल्दी उठकर जल्दी कुल्ला करा, मंजन करा, नहाया, कल तुरती और अंदर से चिड़चिड़, हर चीज में जल्दी जल्दी हो रही थी तो अंदर क्रोध भराता गया। ये आत्मलिंग, ये शरीर है। शिव महापुराण की कथा में तुमरुका जी कर रहे हैं, वेदव्यास जी वर्णन कर रहे हैं कि अगर संसार के लोगों को तनाव से मुक्त होना है तो सुबह जल्दी उठकर स्नान करना प्रारंभ कर लो। तुम्हारा काम और तुम्हारा आनंद तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे सामने प्रकट होने लगेगा, तुम तनाव से मुक्त हो जाओ। इस आत्मलिंग का स्नान करें। कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना, कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना, कहां से लाऊं सरयू आपार पड़ी रे, भोले तेरी सेवा हमसे ओ भोले तेरी सेवा हमसे। जब तनाव मुक्त जीवन होगा तो अपने आप सुख सामने जाएगा। ऑफिस जाने का समय है,
10 मिनट बचे हैं, 20 मिनट बचे हैं, तब उठ रहे हो, भागा दौड़ी कर रहे हो, नहा रहे हो, मंजन कर रहे हो, ब्रश कर रहे हो, फिर भाग कर जा रहे हो, तो ऑफिस में जाकर भी तुम चिड़चिड़ ही करोगे, दुकान पर जाकर तुम चिड़चिड़ ही करो, क्रोध ही करो। प्रसन्नता में उठिए। हर एक व्यक्ति डिप्रेशन में दिख रहा है, हर व्यक्ति चिंता में दिख रहा है, प्रसन्नता खत्म हो गई उसकी। सेठ कहता है मैं चिंता में हूं, मुझे टेंशन है, नौकर कहता है मुझे टेंशन है, पत्नी कहती है मेरे से फालतू बात मत करो, मैं दिन भर टेंशन में रहती हूं, बेटा कहता है पापा मेरे से फालतू बात मत करो, मुझे बहुत टेंशन रहता है, बेटी कहती मम्मा तुम्हारा अपना पास रखो, मुझे बहुत टेंशन है, बहन कहती है भैया तू चुप रहे, मैं बहुत चिंता में, मेरे घर की टेंशन खत्म नहीं हो रहा। हर व्यक्ति चिंता में ग्रसित हो गए। और चाहते क्या? अपनी चिंता हम दूसरे को दे। ना 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 ना, आग लगे बस्ती में, जम के बोलो जरा, जम के, आग लगे बस्ती में अपन रहो, क्या किसको रोइए, क्या टेंशन। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चल, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया हम तो बाबा के भरोसे चल, हम तो बाबा के भरोसे। आशिक बोस। एक कथा आती है सत्यावती की। साधारण परिवार में जन्म हुआ था। शिव की परम उपासक थी। पति सास घर में थे। केवल 3 सदस्य हैं, सत्यावती,